सहारनपुर के अंदर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ पर। धन्यवाद। आज आप सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या आपकी पार्टी ने भी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? हम लोग तैयारी पिछले 4 साल से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे भी प्रदेशों में, लेकिन अब 2022 का चुनाव नज़दीक है तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी तैयारी की है। चुनाव में हम बेहतर रिजल्ट दे सकें, इसके लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। और हमारी तरह के जो छोटे संगठन हैं जिनके बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं है, ऐसे 9-10 पार्टियों ने मिल करके हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। उसमें हमारी जन अधिकार पार्टी है, कृष्णा पटेल जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, अनिल चौहान जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, रामधनी विंद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, देवेंद्र लोधी जी हैं, पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे सैनी साहब हैं। ऐसे हम 10 लोगों ने मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जो गरीब के कल्याण में भरोसा रखते हैं, पिछड़ों के, दलित के, अक़लियत के भागीदारी में भरोसा रखते हैं, जो इस नारे पर भरोसा रखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे संगठन के लोगों को मिला करके हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है और मोर्चा पूरी मजबूती के साथ 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या पार्टी के साथ वोटर्स को जोड़ना आपके लिए इतना आसान होगा? जोड़ना हमारे लिए बहुत आसान है। हम लोगों ने शुरू कर दिया है और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या दलित समाज के, दलित समाज का एक समाज हम कह सकते हैं कि वो बसपा में या और कहीं जुड़ा है। बाकी जो अदर दलित है, जिसको अति दलित कह सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग जुड़े हैं। बड़े पिछड़ों में अगर हम 55% 54% आबादी कहें, उसमें से लगभग 40% आबादी अति पिछड़ों की है। 23% में दलित में कहें तो 12-13% अति दलित की आबादी है। तो ये आबादी लगभग 40, 13, 53 और हमारे साथ कुछ मुसलमान भाई भी जुड़े हुए हैं। तो ये संख्या हमारे साथ 60-65 की हो जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार 30-32% में, 30-31% में बनती है। यूपी के अंदर अखिलेश यादव जी का कहना है अगर भाजपा को हराना है तो सभी छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन करना होगा। क्या आप गठबंधन में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के? ये हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का कहना है कि जो साथी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ उन्हें आना चाहिए। अखिलेश यादव जी की पार्टी बड़ी है, उनकी भी ऐसी सोच है, तो वो आगे क्या कदम बढ़ाते हैं इस बारे में हम लोग सोचेंगे। तो आप उनके साथ जा सकते हैं मतलब आने वाले समय? जब ऐसी कोई बात आएगी तो फिर उस पर विचार करेंगे। अपने जो मोर्चे में हमारे शामिल पार्टियां हैं उनसे बात करके फिर आगे चर्चा करेंगे। तो क्या सहारनपुर से भी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने की तैयारी आपकी पार्टी ने शुरू कर दी है? सामान्य सहारनपुर में नहीं, मुजफ्फरनगर में भी, मेरठ में भी, गाज़ियाबाद में भी, बुलंदशहर में, सभी ज़िलों में, सभी 403 सीटों में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी लड़ाएंगे, जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या जात पात धर्म के आधार पर चलेगी इस बार भी, या फिर यूपी की जनता विकास पर कब वोट देगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि भाजपा का लगातार कहना है कि हमने विकास किया, क्या मानते हैं? नहीं, यूपी की जनता विकास में वोट देगी, विकास में हम भी वोट देंगे, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि उनका विकास हो जाए हम वहीं रह जाएं, आपका विकास हो जाए हम वहीं रह जाएं। सबका विकास हो, जो समाज का जो नीचे पैदान में बैठा आदमी है उसका भी विकास हो। ऐसा नहीं कि पिछड़ों का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, नीट पे उनके बच्चों को मेडिकल में जाने का मौका न मिले, उनके बच्चों को मेडिकल में प्रोफेसर बनने का मौका न मिले, उनका 27% का रिजर्वेशन 69,000 शिक्षक भर्तियों में 13,000 उनके जगह दूसरे लोगों को भर्ती कर दिया जाए। भाई विकास सबका हो तब विकास के नाम पे वोट हो ना, कि कुछ लोगों का विकास हो। समाज में अगर 100 लोग हैं उसमें से 10 लोगों का विकास हो, 90 लोगों का ना हो, तो 10 लोगों के विकास पे हम वोट दे दें। 90 का विकास हो तो हम वोट देंगे, 90 का ना हो तो 80 का हो, 70 का हो, 60 का हो,
कुछ तो हो कि खाली चिन्हित लोगों का विकास हो तो वोट दें, सबका विकास हो तो वोट देंगे। तो अभी जो सरकार 4.5 साल रही है भाजपा की, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार बुरी तरह फेल है, कानून व्यवस्था खराब है। इस प्रदेश में वीकर सेक्शन का, दलित का, पिछड़े का जितना उत्पीड़न हुआ है आज़ादी के बाद, उतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। जितनी उनकी हत्याएं हुई हैं, जितनी उनकी बेटियों के माँ के साथ मतलब या कहें कि उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं, ऐसा उस आज के पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस बार गठबंधन क्या बाजी मार पाएगा यूपी के अंदर, क्या लगता है आपको? हमारी कोशिश, हमारी तैयारी तो यही है कि हम लोग बेहतर रिजल्ट दें, सत्ता में साझेदार हम लोग बने ताकि गरीबों को न्याय दिला सकें। तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा बीजीटी न्यूज़ के साथ। मैं प्रशांत, कैमरामैन अक्षय के साथ, नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।